नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020। लिहाजा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके साथ साथ आने वाले 2 साल तक यूपीपीसीएस और मेंस एग्जाम में खासकर यूपीपीसीएस जे में भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका ये नई तरह की पॉलिसी आई है जो 1984 की जो पॉलिसी थी शिक्षा नीति, उसी की जगह यहाँ पर ये आई है लगभग 34 साल बाद। 34 सालों बाद 2020 की ये नई पॉलिसी आई है। असल में इस शिक्षा नीति 2020 की जो नींव रखी गई थी वो 2017 में रखी गई थी। जो इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने डिसाइड किया 3 साल बाद मीन्स 2020 में, और इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करके कैबिनेट को दिया और कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। ठीक है, लिहाजा इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जान लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप लोगों को बता दूं, ये 3 बार स्वतंत्र भारत के बाद 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं, जिसमें 1964, 1984 और 2020। ठीक है, 2020। तो ये 3 क्रम से सॉरी फ्रेंड, ये 1964 है। 1964 की जगह 1968 ये सही है। तो पहली आई 1968 में 1968 में, दूसरी आई 1984 में और तीसरी आई 2020 में। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के संदर्भ में आई, उसी के प्रमुख हैं इस कमेटी के। तो ये एग्जाम के लिए आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसकी शॉर्ट फॉर्म है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पूरे टॉपिक की आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर IQ। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसके हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, सरकार ने इसका टारगेट रखा है कि टोटल GDP का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है, लगभग 6% सरकार शिक्षा क्षेत्र पर कवर करेगी। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया है दूरस्थ शिक्षा को मजबूत बनाना, इसके साथ साथ शिक्षा को समता और इक्वलिटी की यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ साथ तकनीकी और तकनीकी के साथ तार्किक एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, जो रेशनल और टेक्नोलॉजी शिक्षा को ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ दिव्यांग यानी जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए यहाँ पर इसको सरल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, साथ में स्टेट्स को कोई लैंग्वेज इशू यहाँ पर नहीं होगा, पहले कंपलसरी था वो भी नहीं, अब स्टेट अपने यहाँ पर स्टेट्स को फ्रीडम दे दी गई है। इसके साथ साथ मैं बता दूँ, पहले ये शिक्षा नीति जो होती है वो 10+2 के मेथड पर चलती थी, जो लास्ट वाली थी 1984 वाली जो थी। अब इसमें चेंजेस करके बना दिया गया है 5+, इसमें चेंज करके बना दिया गया है 5+3+3+4। ठीक है, तो अब ये इस मेथड पर कार्य करेगी, जहाँ पर 5 साल का बच्चा स्टार्ट होगा पढ़ने के लिए और वो 6, 7, 8 तक 3 साल, और यहाँ पर 3 साल वो रहेगा 9, 10, 11, 12 तक, और यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए 4 साल का है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड का मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ मानव संशोधन विकास मंत्रालय का नाम, यानी जिसका मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब जो है शिक्षा मंत्रालय का नाम आ गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह पर। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ देखने की बात यह है कि 4 वर्षीय यहाँ पर जो BEd डिग्री धारक हैं वहाँ अध्यापन के लिए अब वो उनके लिए कंपलसरी है। पहले 5 साल होता था, कि पहले क्या होता था कि पहले ग्रेजुएशन करो 3 साल की प्लस 2 साल का BEd। अब क्या होगा कि ग्रेजुएशन और BEd अब कुल मिलाकर 4 साल ही होंगे, तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके 2 स्लैब्स बनाई गई हैं, एक प्रारंभिक और एक उच्च। ठीक है, अगर प्रारंभिक की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा हम जिसे बोलते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा में क्या है कि 2 स्लैब बनाई गई हैं। आप नंबर 1, अब इसमें प्राथमिक में जो है कौन कौन से कवर करेंगे, तो इसमें जो है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के लिए ये है। अब इसमें भी 2 चीजें कर दी हैं, 3 to 6 और 6 to 8।
अब इसमें ये ईयर्स हैं, ठीक है, ईयर्स का कोई बच्चा है, ये भी ईयर्स के लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी, साथ में उन्हें सुरक्षित एजुकेशन देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 6 से 8 साल तक के बच्चे होंगे, यानी 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के या 6 से लेकर 8 ईयर तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर उनको 2 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, यानी उनका एडमिशन होगा क्लास फर्स्ट में, और जो 7 से 8 साल में होगा उसका होगा क्लास 2 में। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है, मतलब यहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी, पहले उसमें दूसरे में क्लास होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब देख लेते हैं हम उच्च शिक्षा को, ठीक है। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, सरकार ने कहा है वो पहले 26.6% था, अब उसको बढ़ाकर सरकार कह रही है कि हम 50% करेंगे। तो ये सरकार ने ये घोषणा करी है इसके तहत ही, और इसमें लगभग 3.5 करोड़ नए तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड होंगे। इतने संस्थानों को यहाँ पर खोला जाएगा, इतने संस्थानों की जगह, सॉरी ये संस्थान नहीं, सीट है, इतनी सीटें यहाँ पर नई निकाली जाएंगी, इतना सरकार ने रखा है 2030 तक के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट रखना है। और ये 3% है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये था। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र हैं वो, मान लीजिएगा, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, या 4 साल की या 5 साल की। पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 2 साल की ग्रेजुएशन करी, 2 साल में छोड़ दी, तो उसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स 1 साल भी पढ़ता है ग्रेजुएशन में, तो उसे उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई डिप्लोमा या ओरिएंटेड डिप्लोमा, या फिर 3 साल में डिग्री जाके, या फिर पीजी वगैरह कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें एलिजिबल नहीं होंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी मेडिकल लाइन में और लॉ स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए जो पहले से बनी है ये पॉलिसी वही कार्य करेगी मेडिकल और लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सभी के लिए पूरा का पूरा प्रोफार्मा चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके साथ इसमें देखने की बात यह है कि पूरे देश को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय बनेगी, यानी चिकित्सा और मेडिकल को छोड़कर पूरे भारत में एक भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान बनेगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनेगा जो इस पर कार्य करेगा। इसके साथ साथ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने इस पर एक घोषणा भी ये भी की है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पर खोलने की घोषणा है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट और अंक रख सकेंगे डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। जैसे बैंक में लॉकर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नई शिक्षा नीति 2020 का ब्यौरा है जो आप लोगों को फैक्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, और काफ़ी सारे इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा को लेकर जो 10+2 वाला पैटर्न था वो चेंज हो गया, एक तो ये याद रखना है। 30 साल बाद आई, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या था कि ग्रेजुएशन अगर कोई 1 वर्ष की भी करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्षों का करता है तो उसमें एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, या 3 वर्षों का करता है तो इसे स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इसमें इसके साथ साथ एक बैंक खोली गई है जिसका नाम है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आप लोगों को याद रखना है। एक इसमें कमीशन खोला जा रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक इसमें फोरम का भी नाम आया है कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम भी इसमें खोला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टारगेट फॉर IQ टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।